सकता हूं आप सभी स्टूडेंट का अभी पेपर, ऑनर्स वाले एसओएल वाले बच्चों का तो थोड़ा टाइम है, बट रेगुलर और प्रोग्राम वाले बच्चे जो है उनका पेपर खत्म हो जाएगा 4 जून को। 4 जून के बाद उनके बैचेस को स्टार्ट करने की बात करूं तो मैं 10 जून से उनका बैच स्टार्ट करूंगा। 10 जून को खत्म होगा और उनका बैच स्टार्ट 15 जून से हो जाएगा, जिसमें इनकम टैक्स और दूसरा सब्जेक्ट आपका बनता है मैनेजमेंट अकाउंट, तीसरा सब्जेक्ट बनता है इंटरनेशनल बिजनेस। तीनों के तीनों कोर सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग से सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। हेलो एवरीवन, आज की जो आपका कल जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उस एग्ज़ाम की बात करें, कॉस्ट अकाउंट के एग्ज़ाम की, तो आप पेपर देखेंगे तो जिस हिसाब से पैटर्न हमने डिसाइड किया था एग्जैक्टली सेम पैटर्न आया। और पेपर देखो, टफ और इजी डिपेंड करता है कि आपने स्टडी कैसे किया। मुझे तो सारे के सारे पेपर ही आसान लग रहे हैं और आपके ऊपर टोटली डिपेंड है कि आपको पेपर कैसा लगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको पेपर किस तरीके से लगा, आपके लिए मुश्किल था, आसान। हाँ, मैं ये गारंटीड कह सकता हूं, जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से पढ़ा था उसके लिए पेपर इजी था, और जो बच्चे लास्ट 15 दिन 10 दिन में अपना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ चूज करके जा रहे हैं, उन्होंने ये क्वेश्चंस करे तो, लेकिन एग्जाम में उनसे क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी। मतलब देखा देखा क्वेश्चन लग रहा था, करा हुआ भी लग रहा था, लेकिन हो नहीं पाया। लास्ट 15 दिन में जब आप तैयारी करोगे तो आपके साथ यही सिचुएशन होने वाली है। इसलिए सेमेस्टर 5 में ऐसी गलती मत करना। सेमेस्टर 5 में अगर आप फाइनल ईयर के अंदर अगर आप एक भी पेपर में नहीं क्लियर कर पाते तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पेपर एक बार हम थोड़ा ओवरऑल डिस्कस कर ले। देखिए, पहला क्वेश्चन थ्योरी के ऊपर तो मैं जा नहीं रहा, थ्योरी आपको गिवन है, उससे आप इजीली देख सकते हो। इसके और में आया 6 नंबर का एक क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके और में आया 6 नंबर का क्वेश्चन, और 6 नंबर का था स्टेट एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस पढ़ के जाना। तो देखो, पहला क्वेश्चन यही आया है। अब मैं साथ के साथ जो 1 तारीख को एग्जाम है उसके बारे में भी मैं बताता जाऊंगा। अब 1 तारीख के एग्जाम में आप पढ़ लेना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है। इसके साथ द फॉलोइंग आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, और ये कॉस्ट शीट का है। मुझे मोस्ट एक्सपेक्टेड था कि मटेरियल का होगा, बट कोई बात नहीं, हमारा कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था कॉस्ट शीट का ये परसेंटेज प्रॉफिट वाला करके जाना, और वही क्वेश्चन एग्जैक्टली आया है। तो आप देखिए, अब आपका जो 1 तारीख को पेपर है, आप सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस करके जाएंगे। कॉस्ट शीट तो इसी तरीके का करके जाइएगा। इसका सॉल्यूशन मैं कल अपलोड कर दूंगा, आज सॉल्व करके कल मैं अपलोड करा दूंगा। तो सेम आप इसी टाइप के क्वेश्चंस कॉस्ट शीट के करके जाइएगा। इसके अंदर अगर मेजर पॉइंट के ऊपर मैं फोकस करूं तो क्या पॉइंट ऐसा था जिसके अंदर स्टूडेंट को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा। सबसे पहले रॉयल्टी पेमेंट ऑन प्रोडक्शन, देखिए यहां डायरेक्टली प्रोडक्शन कर दिया है, तो ये रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट माना जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में रॉयल्टी मैंने नहीं लिया था, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद एक्सपेंस इनकम क्वालिटी चेक एक्टिविटी, इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन, ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट माना जाएगा। ऑफिस जर्नल ऑफिस एक्सपेंस, कैरिज इनवर्ड कैरिज आउटवर्ड। इनवर्ड होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, आउटवर्ड होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट प्राइमरी फैक्ट्री का आ जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था। इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, ये हमारा कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चंस दे रखा था पॉइंट, तो कॉस्ट शीट में इससे टफ क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, आप इसी पैटर्न पे कॉस्ट शीट को तैयार करके जाइए। तो पहला क्वेश्चन 18 नंबर का जैसा बताया था उसी टाइप का पेपर है आपका। दूसरे क्वेश्चन में फिर से थ्योरी आया है कि लेबर ओवरहेड, डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ लेबर टर्नओवर रेट। तो लेबर टर्नओवर रेट आपको कराया हुआ था, सेपरेशन रेट, फ्लक्स रेट और ये सारा। और इसके बी पार्ट में आया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के 2 ब्रांड लॉ आपके बताने हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, F1 F2 दे रखा है आपका, रेलेवेंट कॉस्ट परचेज कितने का यूनिट है, एनुअल कॉस्ट दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मिनिमम साइज। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका भी सॉल्यूशन पूरा मिलेगा आपको, ठीक है। इसके और में आ गया लीफो फीफो के बीच का आपका थ्योरी, और ABC प्रोवाइड द आपका। हाँ, अब इस चैप्टर में से जो थ्योरी आप करके जाएंगे, मैं आपको बोलना चाहूंगा बिन कार्ड, स्टोर लेजर और एक्टिविटी बेस, मतलब ABC एनालिसिस का थ्योरी जरूर करके जाइएगा। आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं आपके पेपर में।
डियरनेस अलाउंसेस, ये लेबर का एक क्वेश्चन दिया गया। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली कई बार आते हैं, कई बार नहीं आते। मैंने इसको इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया था, तो जिन बच्चों ने नहीं किया होगा ये वाला, उनका मेरे हिसाब से ये रह गया होगा। बाकी मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद हमारा आगे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ चीजें पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 मटेरियल का है। 3 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रेंट रेट्स दे रखा है, जनरल लाइटिंग दे रखा है, और मैंने आपको बहुत बार बोला था कि इक्वेशन मेथड करके जाइएगा। एलोकेशन, एप्रोप्रिएशन, ओवरहेड करना है, और रीअपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड फॉलोइंग इक्वेशन मेथड। अब आपके पास ऑप्शन है, आप रिपीटेड मेथड करके जाइए और ट्रायल एंड एरर मेथड करके जाइए। हो सकता है इक्वेशन मेथड भी आए, तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप में आएगा। और जो परसों पेपर है उसके अंदर ओवरहेड रेट को नहीं छोड़ना, आपको ओवरहेड रेट जरूर 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 करके जाना है, उसके आने के चांसेस बन रहे हैं। ऑल्सो कंप्यूट द आवरली रेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बताना था, तो सिंपली लास्ट में मैंने बताया था कि आवरली रेट में मशीन आवर रेट से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। तो 18 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल हो जाता है ये। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ओवर एब्जॉर्प्शन? भैया थ्योरी तो देखो, उस नोट्स के अंदर आप देखोगे ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, एक आध थ्योरी का कह नहीं सकता, बाकी सारे थे। इसके और में जो क्वेश्चन आया ना, और के अंदर आप देखोगे तो ये मशीन आवर रेट का आया, और मशीन आवर रेट का कहीं ना कहीं बुक से मिलता जुलता पूरा का पूरा क्वेश्चन था। तो मशीन आवर रेट भी आपने कर लिया होगा, या फिर आपने, मैं होता तो मैं करता ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, वो आसान था और जल्दी हो जाता। 4th क्वेश्चन आया आपका डायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग। ये आ गया हमारा प्रोसेस, प्रोडक्ट थ्रू द 3 प्रोसेस से जा रहा है हमारा ABC। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि बिल्कुल प्रोग्राम के जैसा क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब मुझे लगता है 99% चांस है कि आपका WIP वाला क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। WIP ध्यान रखिएगा, जो मैं बोलता जा रहा हूं आप नोटिस करिएगा और उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो प्रोसेस का, वो मत छोड़िएगा बस आप, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो ये तो देखो आपको बच्चों के लिए एकदम मतलब क्या बताऊं मैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन आ गया 18 नंबर में, जिसमें कुछ था ही नहीं, और ये फ्री फंड के नंबर। लेकिन जिस बच्चे ने प्रोसेस अकाउंट छोड़ दिया था उसके लिए तो भैया ऐसा होगा कि क्या पता नहीं क्या आ गया। तो इसलिए कहता हूं कि आप जो है स्टार्टिंग से पढ़िए सेमेस्टर 5 का। वैसे तो मैं बैच जो है 15 तारीख से बिल्कुल लाइव स्टार्ट कर रहा हूं सेमेस्टर 5 का, और लॉन्च भी कोर्स बच्चे एनरोल करना चाहेंगे 1-2 दिन में एनरोल भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग से मैनेजमेंट अकाउंट और इनकम टैक्स मैं सारी बातें बताता रहूंगा। जो आप अभी स्ट्रेस ले रहे हैं वो बाद में मत लीजिएगा। अब इसके और में आ गया हमारा क्या, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और में आएगा, छोड़िएगा मत। तो सिंपल क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट, सभी के सॉल्यूशन आज मैं सॉल्व करके कल अपलोड कर दूंगा अपने एप्लीकेशन पे। वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बताया भी है, डाउनलोड अगर नहीं होता फिर से एक बार डाउन स्वैप करिएगा, रिफ्रेश होके फिर डाउनलोड हो जाएगा आपका, और टेलीग्राम पे हर जगह मैं अपलोड कर दूंगा। 5वां क्वेश्चन किसका आया सर? 5वां क्वेश्चन आया सिंपल कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। इनकम टैक्स प्रोवाइड फाइनेंशियल बुक, तो मेरे समझ से इसमें दिक्कत ही नहीं है। हाँ, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आ रहा तो अब उसका कुछ नहीं कर सकते। तो देखो एक ये क्वेश्चन आ गया, और बी पार्ट आ गया आपका किसका सर? टन किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर, ये भी आसान था। तो मैं मानता हूं कि 90 का पेपर था, 90 में से अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मेरे मान लेते हैं कि भैया 85 86 मार्क्स आ जाएं, तो उसके लिए इतना ज्यादा मतलब कि ड्रीम नहीं है। सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिला आपको, सारा करेंगे, एक नंबर तक नहीं कटेगा आपके। 90 में से 90 स्कोर करना बहुत आसान हो गया इस पेपर के अंदर, मेरा जो मानना है। अब लास्ट टर्म पे जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो वो बोल रहे हैं यार पास भी होंगे कि नहीं होंगे। इसके और में देखिए, जिस बच्चे ने ये वाला नहीं करा होगा, और में आपका आ गया वो टैक्सी वाला आ गया मेरे ख्याल, ये क्या है, ये फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग का आ गया छोटा सा क्वेश्चन। अब जिस बच्चे ने जॉब कॉस्टिंग छोड़ दिया है तब भी कोई बात नहीं है, जिस बच्चे ने कर लिया होगा तब भी वो मेरे हिसाब से पहले वाला ही दोनों करेगा। इसके बाद थ्योरी अगेन जो मैंने बताया हुआ है, थ्योरी मटेरियल वेजेस पेड, ये सब थ्योरी आ गया आपका। ये था पूरा का पूरा एनालिसिस कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर का। आप कमेंट में बताइएगा आपको टफ लगा या मुश्किल।
आपको टफ लगा या फिर इजी। अगर आपको इजी लगा तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आपने 2-3 महीने पहले स्टडी स्टार्ट कर लिया होगा। अगर आपको टफ लगा है तो उस केस के अंदर आपने कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन पहले ही पेपर को स्टार्ट किया होगा, जिससे दिक्कत आएगी। अब सर पेपर में क्या क्या हमें बिल्कुल भी क्विट नहीं करके जाना, मैं पहले चैप्टर से बोलता जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। आपका कॉस्ट शीट जैसा ये आया था इससे मुश्किल नहीं आएगा, इसी पैटर्न पे आप कॉस्ट शीट करके जाइए। नए वाले कॉस्ट शीट को भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। मटेरियल के अंदर मिनिमम मैक्सिमम वाला आ गया, लेस देन मोर देन वाला जो क्वेश्चन था मटेरियल के अंदर ईओक्यू में, लेस देन वाला वो करके जाइए। लीफो फीफो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, तो लीफो फीफो भी करके जाइए। इसमें से थ्योरी कौन सा करके जाना है, एबीसी, बिन कार्ड, स्टोर लेजर के बीच में डिफरेंस, ये वाले करके जाइएगा। लेबर के अंदर बोनस प्लान फिर से मैं बता रहा हूं, आप करके जाइएगा, छोड़िएगा मत, आपके ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आपको जो आसान लगे वो कर सकते हैं। लेबर के अंदर आपको करके जाना है आइडल टाइम, इस बार फिर नहीं आया, हो सकता है आपके एग्जाम में आएगा आइडल टाइम। इसके बाद बात करें ओवरहेड, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन आएगा। ओवरहेड रेट को मत छोड़िएगा, डाला हुआ है आपके कोर्स के अंदर, सारी चीजें स्टार बना के सीक्वेंस से उसको करके जाना है। यूट्यूब के बच्चों को मैं ये कह सकता हूं कि जिनका जो चैप्टर पेंडिंग है, अब लास्ट टाइम पे अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप बोलेंगे तो ऑन आपको वो चीजें मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड कर दी जाए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं ओवरहेड में, मशीन आवर रेट आना ही आना है, वो करके जाइए। अगला चैप्टर है प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट के अंदर हमारा डब्ल्यूआई पे इक्विवेलेंट यूनिट प्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर करके जाइएगा। इसके बाद प्रोसेस के बाद सिंगल आउटपुट यूनिट करके जाइएगा, आपके पेपर में आएगा सिंगल यूनिट आउटपुट, जिसके अंदर परसेंटेज इतना बढ़ गया तो नई कॉस्ट शीट बनाने को आता है, उसको भी मत छोड़िएगा। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर आप सिंपली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करके जाइए, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाद अब हम आगे चले तो रिकंसिलेशन का क्वेश्चन आपको करके जाना है। ट्रेडिंग, पी&एल और रिकंसिलेशन जो तीनों बड़े वाले थे, जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट बोला गया था, वो वाला पढ़ के जाइएगा। अगेन मैं कहूंगा टैक्सी मतलब कि आपका ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्ट के अंदर टेकिंग टाइम वाला जरूर करके जाइएगा, आप में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के कुछ जरूर पार्ट देख के जाइएगा, आपको देखने को मिलेगा। ये पता है किस में देखने को मिल सकता है, आपको ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में देखने को मिल सकता है। ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट और पार्ट में हो सकता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपका आ जाए। ये ओवरऑल बिल्कुल करके जाइए। थ्योरी में मैंने 20-22 थ्योरी बताया, उसको पढ़िए अच्छे से। और उसके अलावा आप ज्यादा ना करें, कल आपको इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, आज खुद आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कल आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। परसों पेपर है, कल या आज शाम तक ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो बस आपको यही बताना था। और ज्यादा आपका अब इसके बाद मैं समझता हूं आप सभी स्टूडेंट का अभी पेपर, ऑनर्स वाले एसओएल वाले बच्चों का तो थोड़ा टाइम है, बट रेगुलर और प्रोग्राम वाले बच्चे जो है उनका पेपर खत्म हो जाएगा 4 जून को। 4 जून के बाद उनके बैचेस को स्टार्ट करने की बात करूं तो मैं 10 जून से उनका बैच स्टार्ट करूंगा। 10 जून को खत्म होगा और उनका बैच स्टार्ट 15 जून से हो जाएगा, जिसमें इनकम टैक्स और दूसरा सब्जेक्ट आपका बनता है मैनेजमेंट अकाउंट, तीसरा सब्जेक्ट बनता है इंटरनेशनल बिजनेस। तीनों के तीनों कोर सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग से सारी क्लासेस लाइव होने वाली है और जिस बच्चे को एनरोल वगैरह करना है उसके लिए मैं ज्यादा सारी इंफॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अलग से भी आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो के अंदर मैं इसका सॉल्यूशन एक बार आपको समझा दूंगा।